हालेलुया दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जीसस कमिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा पर महत्वपूर्ण अध्ययन लेकर आया हूं, जो आपको मत्ती व लूका के सुसमाचार के 4 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले दोस्तों कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल जीसस कमिंग को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, क्योंकि दोस्तों बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु पर उतरा था और फिर यह आकाशवाणी भी हुई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले जाता है ताकि वहाँ शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा हो सके। और बाइबल बताती है दोस्तों कि प्रभु यीशु 40 दिन आत्मा की सिखाए चलते रहे। दोस्तों यहाँ पर आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, तो उनकी परीक्षा क्यों ली गई? क्या परमेश्वर की परीक्षा भी ली जा सकती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों हमारा प्रभु 100% परमेश्वर मनुष्य था और जंगल में उसका परखा जाना यहोवा परमेश्वर का एक प्रयोजन था, ताकि वह हमें इस बात को बता सके कि हमारा एक महायाजक है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया फिर भी निष्पाप निकला, ताकि वह उनकी भी सहायता कर सके जिनकी परीक्षा होती है। दोस्तों इससे पहले कि हम किसी प्रकार की परीक्षा का सामना करें, हमारा प्रभु स्वयं उन परीक्षाओं से होकर गुजरा है, इसलिए वह परीक्षा के समय हमारी परिस्थितियों को जानकर हम पर अनुग्रह तो करता है और हमारी सहायता भी करता है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में हमें प्रभु के लिए शैतान द्वारा की गई सिर्फ 3 परीक्षा के बारे में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लूका के सुसमाचार 4 अध्याय 2 वचन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप जान पाओगे, जब प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात जंगल में रहा तो वचन बताता है कि शैतान उन 40 दिनों तक प्रभु यीशु की परीक्षा करता रहा, अर्थात उन 40 दिनों में शैतान प्रभु यीशु को अलग अलग रूप में परखता रहा। लेकिन सिर्फ अंत की परीक्षा में ही हम बाइबल में पाते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि उन 40 दिनों में प्रभु यीशु ने शैतान की हर एक परीक्षा का सामना यह कर किया होगा कि ऐसा लिखा है। यीशु ने हर परीक्षा का सामना इस वचन की तलवार से ही किया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के वचन को ही बोलकर की थी। तो आप यह समझ सकते हैं कि शैतान हमारे जीवन में हमें भरमाने के लिए परमेश्वर के वचन का ही उपयोग करेगा। अगर आप पवित्र वचन को सही से और पर्याप्त रूप से नहीं जानोगे तो आप शैतान द्वारा आसानी से भरमाए जा सकते हैं। ध्यान दें कि शैतान ने परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से रखकर यीशु की परीक्षा ली, लेकिन प्रभु यीशु ने भी शैतान की हर एक परीक्षा का सामना पवित्र शास्त्र के वचन द्वारा ही किया। इसलिए शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने और उनका सामना करने के हमको पवित्र वचन का अध्ययन करना और उसकी घोषणा करना बहुत ज़रूरी है। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जब 40 दिन हो चुके तो प्रभु यीशु को भूख लगी। तब शैतान ने प्रभु यीशु के पास आकर कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि यह रोटी बन जाए। यहाँ शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा शारीरिक अभिलाषा के संबंध में की। दोस्तों प्रभु यीशु 40 दिन से निराहार थे। उन्होंने इन दिनों में कुछ भी भोजन नहीं किया। हम जो उपवास रखते हैं वह सिर्फ दिन का होता है। शाम को हम प्रार्थना करके भोजन कर लेते हैं, लेकिन दिन भर में ही हम अगर कुछ ना खाएं तो हम जानते हैं कि शाम तक हमें कितनी जोरों से भूख लगती है। और यहाँ तो प्रभु 40 दिनों से भूखे थे, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उन 40 दिनों के बीतने पर उन्हें कितनी भूख लगी होगी। इसलिए शैतान भी प्रभु के सामने सबसे पहले यही परीक्षा लाता है और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से रोटी बना के दिखा। दोस्तों इसमें कोई भी शक नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, और शैतान भी इस बात को अच्छी तरह जानता था। लेकिन जैसा उसने अदन के वाटिका में किया था वैसा ही उसने प्रभु के साथ भी करने का प्रयास किया, अर्थात परमेश्वर के वचन या प्रतिज्ञा में उसने संदेह पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों प्रभु शैतान की चाल को अच्छी तरह से जानता था और उसकी हर युक्ति को वह जानता था। इसलिए उसने शैतान को परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर उस वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। दोस्तों यहाँ हमें सीखना है कि हमें कभी भी अपनी शारीरिक जरूरतों को अपनी आत्मिक जरूरतों से बढ़कर नहीं समझना चाहिए। कभी कभी शैतान शारीरिक अभिलाषाओं के रूप में हमारे सामने परीक्षाओं को लाता है, क्योंकि वह जानता है कि इस संसार में मनुष्य शारीरिक सुख विलास को बहुत अधिक महत्व देते हैं, इसलिए वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से कुछ लोग इस परीक्षा में गिर भी जाते हैं। इसलिए यहाँ से हमें सीखना है कि दोस्तों हमें कभी भी अपने शारीरिक अभिलाषा को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यदि ऐसी किसी परीक्षा का सामना हो भी जाता है तो आपको परमेश्वर के वचन से उस परीक्षा पर विजयी होना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह हुए थे। दोस्तों एक बात
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। वह चाहता तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन पत्थरों से रोटियां बना सकता था और शैतान को बता सकता था कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ हम प्रभु की दीनता को देखते हैं कि परमेश्वर होते हुए उसने हम मनुष्य के लिए अपने आप को शून्य कर दिया और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उसी प्रकार दोस्तों, हमें परमेश्वर से मिली शक्ति का प्रयोग जैसे पैसा कमाने और मान सम्मान पाने के लिए नहीं करना है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद शैतान प्रभु को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने दूतों को भेजेगा और आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। दोस्तों, यहाँ शैतान परमेश्वर का वचन प्रयोग कर प्रभु की परीक्षा करता है। मंदिर के ऊपर से कूदने के लिए शैतान ने इसलिए कहा कि वह परमेश्वर द्वारा सुरक्षा प्रदान करने पर अपना दावा कर सके। शैतान प्रभु को यहोवा परमेश्वर को परखने के लिए उकसा रहा था। प्रभु शैतान की चाल जानकर उससे कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि शैतान प्रभु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार का सारा वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यहाँ शैतान चाहता था कि प्रभु उसके साथ समझौता कर ले, संसार का वैभव और राज्य पाने के लिए उसके पास झुक जाएं। यह आखिरी दाव था जो शैतान ने प्रभु के सामने चला। जब शैतान ने देखा कि उसकी पहली चली गई चालों में यीशु नहीं फंसा तो उसने सबसे महत्वपूर्ण व आखिरी दाव चला, संसार का वैभव दिखाकर। दोस्तों, ऐसा ही दाव शैतान आज हर विश्वासी के सामने चलता है, क्योंकि वह जानता है कि मनुष्य शॉर्टकट तरीके से सब कुछ पाना चाहता है। इसलिए वह हम विश्वासियों को संसार से समझौता करने के लिए उकसाता भी है। दोस्तों, जो संसार के वैभव के पीछे भागते हैं वह लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हमें संसार की सुख विलासता को नहीं बल्कि प्रभु को पाना है। यह संसार हमारा नहीं है, इसलिए संसारिक चीजों से मोह माया लगाकर हम प्रभु से दूर ना हों। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दें। मिलते हैं अगली